Hello, dear students. So let us take some other important definitions जो है, some other important units जो है, जैसे ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं. In the way measurement of very large distance we use the following units. जब हमें लार्ज यूनिट्स को मेजर करना होता है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना होता है, तो हम ये 3 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं. एक को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा बोलते हैं लाइट ईयर, और तीसरा बोलते हैं पारसेक. तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो इन ऑर्डर टू मेजर in the measurement of the very large distances we use the following 3 units. So पहला जो है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं? जिसको हम AU से भी शॉर्टली में हम लिख सकते हैं. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो बच्चों, वेन एवर यू विल बी आस्क्ड डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, so you will define that one astronomical unit is the distance between center of the sun and the center of the earth. so अगर हम लिखेंगे इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है बराबर, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. उसके बाद हम वी विल गो फॉर लाइट ईयर. व्हाट इज़ लाइट ईयर? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेंगी इन वैक्यूम में 1 साल में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर. सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इनटू 1 ईयर. 1 ईयर में जो वेलोसिटी ऑफ द जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट 1 साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन वैक्यूम में, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर और लाइट ईयर. सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इनटू 1 ईयर. और 1 लाइट ईयर हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर है 3 × 10⁸ इंटू 1 ईयर बराबर होता है. ईयर को हम पहले उसको इतने डेज़ होते हैं, डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, डेज़ को फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स में, फिर उसके आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे और मिनट को सेकंड्स में चेंज करेंगे. सो बच्चों, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है. ईयर को हमने डेज़ में 1 साल में 365 डेज़ है, फिर डेज़ को हमने फिर आवर्स में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 24, फिर आवर को हमने मल्टीप्लाई किया मिनट्स में. जब 60 हमने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आवर्स में आएगा. तो जब 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो मिनट्स में आएगा. तो फिर जब और 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में आएगा. सो 1 लाइट ईयर आपको याद रखना है, वो हमेशा बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. सो you have to remember it always that 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 मीटर. इसी तरह पारसेक किसको बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड ए पैरेललिटिक सेकेंड. पैरेललिटिक सेकेंड, पैरेललिटिक सेकेंड बोलते हैं इसको, पैरेललिटिक सेकेंड. तो पैरेललिटिक सेकंड किसको हम बोलते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज ए डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 मिनट. सो जब इट इज़ डिफाइंड एज ए डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 मिनट, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ ये जो है इसको बोलते हैं, इसको हम ये देखो आर्क है. दिस इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क. द लेंथ ऑफ द आर्क इज़ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट. और यहाँ पर जो एंगल है दैट इज़ 1 मिनट. और यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस बराबर है 1 पारसेक. रेडियस 1 पारसेक के बराबर है. और लेंथ ऑफ द आर्क है बराबर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट. सो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 मिनट एट द सेंटर.
सो ये है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पारसेक। सो ये वो 1 पारसेक वो बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर इसका ये वैल्यू होता है 1 पारसेक का। वो 1 पारसेक किसको बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड ए पैरेललिटी सेकेंड। उसके बाद हम साथ में हम पढ़ेंगे कुछ पार्ट बी में मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। पार्ट ए में हमने पढ़ा, ये जो ये 3 हमने पढ़ा था पार्ट ए में कि मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस करते हैं, जिसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा, जिसमें हमने लाइट ईयर पढ़ा, जिसमें हमने पार पढ़ा, पार सेकेंड। तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं। तो ये इनसे हम इन 3 से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ द वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर अब हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। वो यूज़ द फॉलोइंग यूनिट्स। उसमें 1 माइक्रोन, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फर्मीमीटर। 1 माइक्रोन होता है बताए 1 म्यूएम, दैट इज़ 10⁻⁻6 मीटर। ये चीज़ें आपको याद रखना है फॉर प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, आपको ये याद रखना है। 1 माइक्रोन बराबर, इनसे हम वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ये यूनिट्स यूज़ करते हैं। 1 माइक्रोन दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 1 nm दैट इज़ 10⁻�9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम वो बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम, A⁻01 एंगस्ट्रॉम है 10⁻19 10 के बराबर मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मीमीटर 1 FM वो बराबर है 10⁻15 मीटर। फॉर मेजरिंग मासेस, हैवी मासेस को मेजर करने के लिए पार्ट सी में आता है। वो तो अभी तो ये हमने पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्टेंस हमने पढ़ा। लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, लाइट ईयर से और पारसेक से मेजर कर सकते हैं। और वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम 1 माइक्रोन, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फर्मीमीटर, इनका ये यूनिट यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर हम मास की बात करेंगे, फॉर मेजरिंग हैवी मासेस द यूनिट्स यूज, क्या क्या यूनिट्स होते हैं यूज़ करते हैं हम। 1 टन और मीट्रिक टन वो बराबर होते हैं 1000 kgs। वो 1 टन और 1 मीट्रिक टन वो बोलते हैं, वो तो 1000 kgs के बराबर होता है। 1 क्विंटल है 100 kg के बराबर होता है। 1 स्लग इसको बोलते हैं 14.57 kg के बराबर होता है। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 453.6 ग्राम्स होता है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट, दैट इज CSL। तो बच्चों आपको ये चीज़ें याद रखनी है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, जब तक आप साइंस पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ते रहोगे एज पर फिजिक्स जो है, ये चीज़ें आपको याद रखना है अपनी डेली लाइफ में भी। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज चंद्रशेखर लिमिट, CSL हम शॉर्टली इसको लिखते हैं। जो चंद्रशेखर लिमिट जो है दैट इज़ लार्ज यूनिट ऑफ मास, दैट इज़ इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सो ये चीज़ें यू हैव टू रिमेंबर। दीज आर द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग हैवी मासेस। 1 टन, 1 क्विंटल, 1 स्लग, 1 पाउंड, चंद्रशेखर लिमिट, लार्ज यूनिट ऑफ मास। इसके बाद वी आर गोइंग टू टेक सम प्रॉब्लम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 मीटर। हमने बताना है कि 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। सो बच्चों हमको पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.9 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ से 1 मीटर निकाल सकते हैं, वो बराबर है 1/1.49 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो बराबर होते हैं, इसको हम इसको नीचे रखेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे, बनेगा 10⁻11। तो इसको डिवाइड करो, ये बनेगा 0.671 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो 1 मीटर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं? वो 1 मीटर इज इक्वल टू 6.71 इंटू 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्योंकि 6 को हमने पॉइंट से उधर ले लिया, तो यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगा, बनेगा 10⁻12। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके बाद सेकंड हम सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक 1 kg मास। यहाँ पर हमें मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। हमने बताना है
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक, कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर हम बना सकते हैं 1 kg मास। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है 9.1 × 10⁻³ kg। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, लिखेंगे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम बोलेंगे इन 9.1 × 10⁻³ kg ऑफ मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, वो इतने kg ऑफ मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हम लिखेंगे 1 kg ऑफ मास में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बनेगा 1 बटा, ये नीचे आएगा बटा 1 बटा 9.11 × 10⁻³ kg। वो आगे बनेगा 1/9.11 हम अलग रखेंगे, ये बनेगा 10⁻31 प्लस होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 0.11 × 10⁻31। तो इसको 1 इधर ले लेंगे, बनेगा 1.1। तो एक जो है एक कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट से एक ये हमने इधर ले लिया, ये बनेगा 1.1। तो यहाँ पर 31 के बजाय ये 30 ही रहेंगे, 10⁻30। सो इन 1 kg मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 1.1 × 10⁻30। सो बच्चों 1 kg मास में बताना था हमने 1 kg मास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट किया, 1 kg मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.1 × 10⁻30। इसी तरह यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम है, डेंसिटी ऑफ वुड इज़ 0.5 g/cc, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। अगर डेंसिटी ऑफ वुड ये बराबर है 0.5 g/cc, हमने बताना है SI सिस्टम में इसका वैल्यू कितना है। देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वुड है 0.5 g/cc, तो डेंसिटी वो किसके बराबर है 0.5 × ये ग्राम क्यूबिक, ये बनेगा क्यूबिक सेंटीमीटर 0.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा ये। तो ये बनेगा 0.5 × ये बनेगा 10⁻³ kg, ये होता है ग्राम, 10⁻³ kg। ये बनेगा 10⁻² मीटर का क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ये बनेगा 1/100, वो बनेगा 10⁻², इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 बनेगा -6, 3 to the 6 बनेगा kg पर क्यूबिक मीटर। सो डेंसिटी ऑफ, ये जो हमने निकालना है, इसका डेंसिटी ऑफ वुड अगर 0.6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, व्हाट इज़ वैल्यू इन SI सिस्टम। सो इसमें वैल्यू पुट अप हमने ये निकाल के कैलकुलेट करके जो डेंसिटी ऑफ जो वुड है वो निकलेगा इन SI सिस्टम में, वो निकलेगा बराबर 0.5 × 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। सो वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़, hope you will understand. You will repeat the videos and you will refer to the subject matter and notes, and you will be able to understand better way. Thank you very much.